अक्सर आपने रीजनिंग में घड़ी के सवाल में ये वाली ट्रिक अक्सर देखी होगी, पर कभी सोचा है कि यह ट्रिक लगी कैसे, या हम a1 प्लस माइनस a2 क्यों करते हैं, इसमें 2/11 का ही गुणा क्यों करते हैं और किसी का गुणा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो, पहले तो मैं आपको ये ट्रिक सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हमको बताता हूँ कि आया कैसे है। रीजनिंग के बड़े बड़े धुरंधर इस ट्रिक को आपने लगाते हुए देखे होंगे, पर कभी सोचा है ये लगाते क्यों? देखो, सवाल है 7 और 8 बजे के बीच में कब घंटे और मिनट की सुई के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। ज्यादातर कोण जो है 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, आप सभी को पता होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। तो समय निकालने का जो तरीका है, इसमें क्या करते हैं, a1 प्लस माइनस a2 करते हैं, उसमें 2/11 का गुणा करते हैं। इसमें a1 की वैल्यू क्या होती है, तो जो पहले वाला जो घंटा दे रखा है, यानी 7 जो दे रखा है, इसमें 30 डिग्री का गुणा कर देते हैं तो a1 की वैल्यू आ जाती है। और a2 जो होता है वो दिया गया कोण होता है, जो पूछा गया कोण है कितने 45 डिग्री का कोण पूछा है, तो वो a2 की वैल्यू होती है। अब इसको देखो अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसमें प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि ये हुआ कैसे, है ना। देखो 2/11, a1 क्या था अभी हमने बताया था 210 निकल के आया था, क्योंकि साथ में हमने 30 का गुणा किया, और a2 जो था वो 45 डिग्री था। एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, तो इस तरीके से दो आंसर आते हैं हमारे इसके, है ना। तो कैसे आएगा, देखो 210 में 45 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 200 आपका 55 आ जाएगा, और 255 में हम किसका गुणा करेंगे, 2/11 का गुणा करेंगे। 255 का अगर आप दोगुना करोगे तो 400, 200 का दोगुना 400 हो गया, 55 का दोगुना 110 हो गया, तो कितना हो गया 510 हो गया, है ना। 510 में अगर हम 11 का भाग देंगे तो 11 चौक 44, ठीक है, 7 बचे, 0 का अंक उतार देंगे, और 11 छः के 66, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो एक जो समय होगा आपका वो मिनट में आएगा, आंसर मिनट में आता है इसका, क्यों आता है वो भी बताऊंगा। 40 से ही 4/11 है ना, 7 बजकर 40 से ही 4/11 मिनट पर एक तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, और 210 में से आप 45 घटाएंगे तो 165 बचेगा। इसमें हम 2/11 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, और 2 एकम 2 और 1 3, इसमें 11 का भाग देंगे तो क्लियर कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो जो आंसर आता है वो मिनट में आता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो 7:30 पर एक 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और 7:46 से 4/11 पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये दो आंसर हो गए। लेकिन अब इसको समझते हैं कि ये हुआ कैसे, है ना। देखो इधर देखो, मैंने पूछा 7 और 8 के बीच में, और मैंने बताया था कि हर एंगल 2 बार बनता है। देखो सपोज करो कि अभी घड़ी में 7 बज रहे हैं, मैं यहीं से आपको बताता हूँ, ठीक है। 7 बज रहे हैं, 7 कब बजते हैं, जब घंटे की सुई कहां पर होती है बताओ, 7 पर, और मिनट की सुई कहां होती है, 12 पर, है ना, ये मान लो। अब देखो यहां से जब मिनट की सुई चलना शुरू होगी तो अभी फिलहाल इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो होगा, है ना। अब वो एंगल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, है ना। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों सुइयों के बीच में, यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और फिर जब मिनट की सुई इससे आगे बढ़ेगी तो वो भी एंगल कम हो जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी तो 0 डिग्री बनेगा। और जैसे ही मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करेगी तो घंटे की सुई थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, मिनट की सुई और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि मिनट की सुई थोड़ी तेज चलती है। फिर निकलने के बाद, मिलने के बाद जो है, फिर एक और बार 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब सारी बात ये आती है, सर ये जो काम हमने किया ये किया क्यों, आखिर में जो फॉर्मूला था वो आया कैसे। ठीक है, अब देखना, मैं है एक काम करता हूं, पहले काम करते हैं कि इसमें 7 बजा लेते हैं, ठीक है। अब मैंने मान के चलो इसमें 7 बजा लिए। अब 7 बजे से कहानी शुरू हुई, मिनट की सुई चली, तो सबसे पहले करते क्या है कि इनके बीच में अभी फिलहाल कितने डिग्री का एंगल है वो निकाल लेते हैं। अब वो आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैं 1 2 3 4 और कितने बजाऊं, 5 बजाऊं। तो सुनना, हमें पता है कि एक वाला जो एक बॉक्स है ये कितनी डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, सभी समान होते हैं, 30 30 30 30 30। तो फिलहाल जो है मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना है, और मुझे पता है कि मिनट की सुई जब घंटे की सुई के पास में आएगी तो अभी जो एंगल होगा, है ना, वह धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब मिनट और घंटे की सुई के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो मुझे 45 डिग्री का तो फासला रखना ही रखना है इनके बीच में। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों सुइयों के बीच में 7 बजे कितने डिग्री का एंगल है पहले वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा,
30 30 30। अब देखो 12 से शुरुआत हुई है, 7 पे कहानी खत्म हो रही है, तो करेक्ट घड़ी में 7 बज रहे होंगे, तब कितने खाने होंगे? 7 खाने होंगे, और एक खाना कितने का? 30 डिग्री का। इस वजह से हम 7 में 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें ये टोटल एंगल शुरू में जो था वो पता चल जाए। तो वो कितना आया आपका? 210 डिग्री आया। ठीक है, अब देखना 45 डिग्री का फासला रखना है इनके बीच में, तो क्या करेंगे? 45 इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आई कि वो हम क्यों कर रहे थे, a1 माइनस a2। अब बात करते हैं कि जोड़ते क्यों है। अब देखिए, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके आगे जाएगी, तब भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अब देखो घड़ी में 7 कब बजते हैं, मान के चलो घंटे की सुई 7 पर है, मिनट की सुई कहां पर? 12 पे है। अब मिनट की सुई को इतना तो चलना ही पड़ेगा, और साथ में जब 45 डिग्री का यहां पर बनाएगी, इतना एक्स्ट्रा और चलना पड़ेगा। तो मिनट की सुई को 45 डिग्री क्रॉस करने के बाद जब एंगल बनाती, कितना चलना पड़ा? तो आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, ये वाला एंगल आप निकालिए पहले, कितना? 210 जो आया था, एंड 7 बजे तक जो फासला था वो तो होगा ही, और आगे क्रॉस करने के बाद 45 डिग्री और चलना पड़ेगा। तो मिनट की सुई को इतना ट्रेवल करना पड़ेगा दूसरे एंगल के लिए, है। तो ये बात समझ में आएगी सर 45 डिग्री हम माइनस क्यों करते हैं और फिर प्लस क्यों करते हैं 210 में, और 210 क्यों आया, 30 का गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहले वो फासला निकालते हैं 7 बजे का, मिनट और घंटे की सुई का फासला, क्योंकि एक खाना 30 का होता है, तो 7 खाने कितने हो गए? 30 का गुणा करके निकालेंगे, है ना। और उसमें 45 का फासला रखना है, तो एक बार फासला रखना है और एक बार ज्यादा करना है 45, इस वजह से इसको जोड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब 2/11 का ही गुणा क्यों करते हैं, अब ये बात समझना। देखो हमको पता है कि मिनट की सुई जो है वो तेज चलती है घंटे की सुई से, है ना, आर्स की सुई से। अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री चल जाती है? आप सभी को पता होगा 6 डिग्री चलती है। मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है? आर्स की सुई की बात करूं तो घंटे की सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, ये भी आपको पता होगा, है ना, ये भी पता होगा। लेकिन ये बता तेज कौन चल रहा है? 1 मिनट में मिनट की सुई चल रही है भाई साहब 6 डिग्री, और 1 घंटे में 1 मिनट में घंटे की सुई चल रही है आधा डिग्री। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5.5 डिग्री का फासला आ रहा है दोनों सुइयों के बीच में, कब? 1 मिनट में ना। तो 1 मिनट में फासला कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 5.5 डिग्री का फासला आ रहा है दोनों के बीच में। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जो फासला था वो कितना तय करना था। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 210 में से 45 माइनस किया तो कितना आया था? 100, और एक बार चलना पड़ेगा 255 डिग्री। अब देखो इसको समय में कैसे बदलेंगे, तो समय में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब मैं समय को और डिग्री से यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि 1 मिनट में जो फासला होता है घंटे और मिनट की सुई का, वो 5.5 डिग्री होता है। और ये 5.5 डिग्री क्या है, अगर इसको मैं अपॉन में यानी बटे में लिखूंगा तो पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, और पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 1 0 बढ़ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 11 बार, और 5 से काटेंगे इसको कितनी बार? 2 बार। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं सर कि 11/2 डिग्री का फासला जो आता है घंटे और मिनट की सुई के बीच में, वह 1 मिनट में आता है। 1 मिनट का फासला कितना है? 11/2 डिग्री का है। लेकिन मुझे कितने का फासला करना था? 165 डिग्री का फासला करना था पहले समय के लिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इधर कर देते हैं। 165 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। भाग किसका देंगे? 11/2 का। अब देखो 11/2 का जब मैं भाग दूंगा तो ये 2 कहां चला जाएगा बताओ? ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? इधर लिख देता हूं 165 गुणा कितना? 2/11। अब आपको समझ में आया होगा कि 2/11 आया कैसे है। 5.5 डिग्री यानी कि 11/2 डिग्री जो है, आप कहेंगे सर 11/2 डिग्री का जो फासला आता है वो 1 मिनट में आता है, पर मुझे फासला कितना चाहिए? 255 डिग्री का फासला चाहिए दोनों सुइयों के बीच में। तो 255 डिग्री चलने के लिए मिनट में कितना फासला आएगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 255 में कितने का बताओ? 2 ऊपर चला जाएगा 2/11 का। तो वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो इस वजह से इस वजह से वो ट्रिक को हम यूज करते हैं। अब देखिए ये ट्रिक तो सभी बता देते हैं, ये वाली आपने ट्रिक देखी होगी, ये ट्रिक तो सभी बता देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं ट्रिक के तौर पे, वो यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं इसको यूज। जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर वो शुरू हो जाएगी। चैप्टर वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिस। तो दोस्तों ऐसी ही डिटेल और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।